मिलती हैं। अब हम आते हैं, तीसरा चैप्टर आया, मेन, जिसका सबको इंतजार है और जिसका इंतजार मुझको ही है, जिसपे हम फलकतन कहते हैं, जिसपे हम फलकतन कह के और जितना ज्यादा सच बोलने की कोशिश करते हैं उतना ज्यादा हमको मान सम्मान और पैसे मिलते हैं। घर का काम, घर की रोटी, मेरे बच्चों की फीस, मेरे खर्चे, हस्ताक्षर देख के ही हम लोगों को बताते हैं, इसी से चलते हैं। तो आज जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, अब हम आ गए हैं मेन बीच में। जैसे होता है ना कि पिक्चर बिल्कुल पीक पे पहुंच गई है, अब क्लाइमेक्स चालू हो गया, अब क्या होगा, अगले शॉट में क्या होगा। अब सिग्नेचर चालू हो गई, मेन सिग्नेचर चालू हो गई। अब आप सिग्नेचर्स के बारे में ध्यान दीजिए, अपनी कलम उठाइए, रखिए, अपने पास रखे और मिलाते जाइए, शायद इसमें आपकी सिग्नेचर्स मिल जाए। और सिग्नेचर बताने से पहले बता रहे हैं कि सिग्नेचर्स में कभी कभी बताएंगे तो जैसे एक ही व्यक्ति में 3-4 गुण मिलेंगे कि जिसके लेटर भी बड़े हैं, 2 डॉट भी लगाया हुआ है, तो आप तीनों सिग्नेचर तो आपकी हो नहीं सकती है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आप में होगी, जो मेन स्ट्राइक होगा, वही आपके नेचर, वही आपका सिग्नेचर माना जाएगा, दूसरे सिम्टम्स नहीं माने जाएंगे। मैं उदाहरण देता हूं, मैं इसलिए उदाहरण बीच बीच में देता हूं कि ताकि बिल्कुल सरल, जैसे हमको इस विद्या को रिसर्च करने में कठिनाई आई वैसे आपको ना आवे, तो उदाहरण देके या हम इसको उस पर भी कर सकते थे, कंप्यूटर पे पढ़ाते, लेकिन नहीं, ये जो गांव वाली भाषा, मतलब होता नहीं, जमीन से जुड़ी हुई शिक्षा, इससे करेंगे तो शायद आपको समझ में ज्यादा आवे, मेरा अपना मानना है। एक सिग्नेचर में कई सिम्टम्स दिखते हैं, तो आप कईयों में कंफ्यूज मत होइएगा कभी भी, ये मेन चीज है। जो पहली चीज फर्स्ट लेटर में या फर्स्ट में आए, वही उस आदमी का कैरेक्टर होगा, उसका व्यवसाय होगा, उसी पे आपको प्रेडिक्शन करनी है। मैं आपको बताता हूं, आप सोचेंगे ऐसे कैसे, किसी ने पहला लेटर बड़ा किया, बाकी छोटा, बीच में डॉट डाल दिया, डॉट वाला बताएंगे, कोई लाइन खींच देता है, इसमें लाइन भी खींचा नहीं था। पहला ही पकड़ना है कि पहला आपका महत्वपूर्ण कौन सा है। अब जैसे आप किसी के पिता हैं, पिता है, आपके बच्चे बोलेंगे मेरे पापा हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपका भाई बोलेगा मेरे भाई है, सर वो भी सही बोल रहा है, आप उसके भाई हैं। आप किसी के मामा जी हुए, वो भी सही है, चाचा हुए, वो भी सही है, किसी के दोस्त हुए, भी सही है, सर सब सही है, सब सही है, सब लोग सही है, कोई गलत नहीं है। आपके हस्ताक्षर में आपने जो पढ़ा सब सही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, हम अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, हम उनके पिता हैं, पापा हैं, फादर हैं। तो सबसे पहले जो मेन चीज पकड़ेंगे आप, कि मेन आपका क्या है, पहला शब्द या पहला जो इसमें सिम्टम्स आएगा, उसी को पकड़ चलना है। कई सिम्टम्स आएंगे, लेकिन आपको ध्यान देना है। अब मैं सिखाता हूं आपको। हस्ताक्षर 18 तरह के पूरी दुनिया में होते हैं, मैं 17 तरह के होते हैं, 18 मैंने उसमें रख लिया कि जिसके कोई भी डिफरेंट तरह उसको मैंने 18 मेन 18 तरह के टोटल। मेरे रिसर्च में हमने जो बुक लिखी हुई है, जैसे राशियां 12 तरह से होती हैं, वैसे सिग्नेचर्स 18 तरह के होते हैं। अब 18 तरह के सिग्नेचर होते हैं, पूरी दुनिया उसी में आती है। मेरे साथ 80 से 90% सही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा, 100% मनोरंजन के लिए, ज्ञान के लिए और समाज में अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए और जीविकोपार्जन करने के लिए, इससे अच्छी विद्या हम नहीं जानते कि कुछ हो सकती है। 100% स्ट्राइक, 100% रैंक आपके, 100% लोकप्रियता। तो आइए अब सीखते हैं आज सिग्नेचर्स पढ़ना कैसे जाने। मैंने स्याही बता दिया, कलम बता दिया, ये आप ध्यान में रखिए, स्याही और कलम। अब आते हैं नंबर 1 तरह सिग्नेचर। जो व्यक्ति, आपने देखा होगा बहुत से व्यक्ति सिग्नेचर करते हैं, उनका पहला शब्द सबसे बड़ा होता है, बाकी सब छोटे होते हैं। अब ऐसे व्यक्ति के बारे में आपको तुरंत स्ट्राइक, जैसे व्यक्तित्व होता है, ऐसा व्यक्ति विलक्षण प्रतिभा का धनी होता है। पहला शब्द आपके व्यक्तित्व का आईना होता है, आपकी पर्सनालिटी का आईना होता है, आपकी सेहत का आईना होता है। अगर पहला शब्द आपका बड़ा है और बाकी शब्द छोटे हैं, तो आप ये मान के चलिए ये व्यक्ति विलक्षण प्रतिभा का धनी, हरफन मौला, अपने कुल का नाम रोशन करने वाला, सेल्फ मेड मैन, प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को खुद के बल से धीरे धीरे उच्च पद पे देखा गया है।
अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति 22 से 26 वर्ष, 22 से 26 के बीच में अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। अगर वो अपने फादर का काम, फैमिली का भी काम कर रहा है, 2-4 साल करेगा, सॉरी, 2-4 साल करने के बाद वो अलग हट जाएगा और अलग जीविकोपार्जन करते पाएगा। अपने लीक से हटके काम करता है, जो फैमिली का काम उसको संभालेगा जिम्मेदार है, लेकिन अलग हटके अपना क्षेत्र अलग बनाता है। ऐसे व्यक्ति को मकान गाड़ियों का शौक होता है, शौकी, लग्जरी लेविश लाइफ जीने वाले होता है। कई मकान, कई गाड़ियों के स्वामी पाए गए हैं ऐसा व्यक्ति। पिता का धन ना लेता है, ना उपयोग करता है, उसको दान में दे देता है, छोड़ देता है, भाइयों के लिए, बहनों के लिए छोड़ देगा, खुद उपयोग बहुत कम करता है, तो ये सामाजिक हित के लिए छोड़ देगा, अपने बल पे आगे बढ़ता है। अगर जीवन में इनको भाई बहन है तो उनको सपोर्ट जरूर करेगा। 22 से 26 के बीच में अपना जीविकोपार्जन करते पाए गए हैं। ऐसे व्यक्ति को देखा गया है अपने जन्मभूमि से दूर जैसे निकलते हैं, इनका भाग्य साथ देता है। शादी के बाद इनके जीवन में बहुत अच्छा सुधार पाया गया है। जैसे इनकी शादी होती है, फिर इनके जीवन में परिवर्तन, सफलता मिलती है। कि जल्दबाजी में ऐसे व्यक्ति कभी कभी गलत डिसीजन ले लेते हैं और बुढ़ापा इनका एकांत प्रिय होता है। अगर साइन बड़ी है और लास्ट में छोटे, बिल्कुल सब बिल्कुल छोटे चले गए, तो ऐसे व्यक्ति को अपने साथी, अगर हस्बैंड है, वाइफ है, तो उनका साथ थोड़ा सा कम मिलता है। बीमार रहे, दूरी बने या कुछ अन्य बातें, थोड़ा कम मिलता है। ऐसे व्यक्ति को विलक्षण प्रतिभा के धनी माने जाते हैं। उनका व्यक्तित्व अलग होता है। आप आंख बंद करके बोल सकते हैं ऐसा व्यक्ति 22 से 26 के बीच में, आप किसी की सिग्नल देखिए, 22 से 26 के बीच में आपने जीविकोपार्जन करना चालू किया, अपने पैरों खड़े हो गए, पथ पुलिस से दूर आप आए हैं। और साहब आपने अगर काली स्याही का प्रयोग किया है तो आप इंजीनियर हैं, शोध करने वाले हैं, पायलट हैं, या विदेश में काम करने वाला, बोल सकते हैं आप, बात सही होगी, हो सकती है, गारंटी किसी बात की नहीं, किसी भी क्षेत्र में 100% स्ट्राइक नहीं होता, लेकिन इतना बोल सकते हैं। और फिर अपने अनुभव करूंगा, ऐसे व्यक्ति को हड्डी, चमड़ी, पेट ऑपरेशन, रक्त की बाधा देखने को मिली है, तेज गाड़ी से बाधा आती है, ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। जीवन में इनका जो पहला हाफ होता है, 0 से लेके 25 साल तक सामान्य रहेगा, लेकिन जैसे 22 और 30 के बीच में आएंगे, अचानक सफलता मिलेगी, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। जिनका शब्द पहला बड़ा होता है, और बड़े में आपने देखा होगा, किसी का गोल है, किसी में ये नोक है। जो नोक वाले व्यक्ति होते हैं, जिनका नोक में कांटे लगे ना, कांटे जैसे पॉइंटेड है, जिन व्यक्ति का पॉइंटेड सिग्नेचर पहले से बड़ा है, ऐसे व्यक्ति किसी एक व्यक्ति, किसी छोटे समूह के लिए काम करते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर वकालत के क्षेत्र में जाते हैं, कानून के क्षेत्र में जाते हैं, तो अच्छी सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे एक से कैसे? जो एडवोकेट होते हैं, जो वकील साहब लोग होते हैं, वो पर्सन एक साथ केस नहीं लेते कि 20 लोग, 25 लोग, 50 लोग का केस नहीं, इंडिविजुअल लेके केस लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति इंडिविजुअल काम करते हैं, इंडिविजुअल क्षेत्र में जाए। इंटीरियर करने वाला भी आदमी इंडिविजुअली करेगा, ठीक रहेगा। लेकिन जैसे टीचर है, राजनेता है, फिल्म नेता है, उनका पहला शब्द बड़ा और गोल हुआ, तो गोल जैसे होता सबको साथ लेके चलने वाला, सबको साथ लेके चलने वाला पहला शब्द, तो आप बोल सकते हैं कि आप इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। और नोक वाली सिग्नेचर पहला शब्द है, तो आप इंडिविजुअल कुछ काम करें, उसमें अच्छी सफलताएं मिलेगी आपको। ये हुआ जिसका पहला लेटर बड़ा होता है। अब आप लोगों में से किसी का पहला लेटर बड़ा होगा, आप उसको अनुभव करिएगा। ऐसे व्यक्ति को 26 के पहले पहले भाग्योदय हो जाता है, उम्र इनकी 70 से ज्यादा मानी गई है। ऐसे व्यक्ति अपने माता पिता से दूर रहते हैं, लेकिन उनकी सेवा करते हैं, सपोर्ट करते हैं, अंधभक्त होते हैं, माता पिता और परिवार की सेवा करने वाले होते हैं। ये आया फर्स्ट नंबर सिग्नेचर्स, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं सेकंड नंबर सिग्नेचर्स। शायद आप में से किसी की सिग्नेचर्स हो, जो व्यक्ति देखा होगा आपने, पूरा नाम लिखते हैं, कलम नहीं उठाते, एक बार कलम पकड़ा और कलम चलते अंतिम समय तक। जो व्यक्ति अपना पूरा नाम लिखते हैं, आपने देखा होगा बहुत से लोग पूरा नाम लिखते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने प्रति, खानदान के प्रति, समाज के प्रति काफी जिम्मेदार होते हैं। उनके अंदर अपने मातृभूमि, जन्मभूमि, खानदान, नाम और उसके लिए काफी
झुकाव रखते हैं, लोगों से लड़ भी जाते हैं, सिद्धांतवादी होते हैं, नहीं साहब मैं सही हूं, मेरी चीज सही है, बाकी गलत है। ऐसा लोग कहीं का मुखिया होते हैं, ऐसे व्यक्ति कहीं के मुखिया होते हैं, नेतृत्व की क्षमता होती है। अगर वो सेना में, पुलिस में, कानून में है तो उत्तम पद को प्राप्त करेंगे, उनकी कलम में पावर होती है। ऐसे व्यक्ति की कलम में पावर होती है, उनकी कलम में ताकत होती है। कलम की ताकत मतलब कानून वाले होते हैं, उन्होंने जो लिख दिया वो कानून बन गया। जो व्यक्ति कलम उठाते नहीं है पूरा कलम, ऐसे व्यक्ति कानून वाले होते हैं, नियम कानून वाले, प्रिंसिपल वाले होते हैं। समाज में अपने क्षेत्र के गिने चुने वर्ग होते हैं। ऐसा व्यक्ति अगर एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, कानून से जुड़ा हुआ है या फाइनेंस से जुड़ा हुआ है तो अपने क्षेत्र में अच्छी सफलता है, धन भी खूब मिलेगा, समाज में मान सम्मान भी मिलेगा, इनका पारिवारिक जीवन भी ठीक ठीक रहता है। हस्बैंड वाइफ बच्चे सब आपस में घुल मिल के रहते हैं। अपवाद रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता कि साहब उनकी तो खराब है फिर भी ऐसे कर, अपवाद रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैक्सिमम देखा गया कि इनकी फैमिली लाइफ अच्छी मानी गई है, समाज के बनाए नियम को काम करते हैं। अगर ये कोई गलत काम करते भी हैं तो पकड़े नहीं जाते हैं, न परिवार में न समाज में, ये निकल जाते हैं। अगर इन्होंने कोई गलत काम करके कुछ बेनिफिट लिया, फायदा लिया तो शायद पकड़े नहीं जाते हैं, बदनामी का योग थोड़ा कम होता है। ऐसे लोग को जीवन में अपने पद से बिल्कुल संतुष्ट होते हैं, अपने सैलरी से, अपने काम से, अपने पद से, अपने धन मान से संतुष्ट लोग पाए गए हैं। और ये व्यक्ति अपने जन्मभूमि पर रहना ज्यादा पसंद करते हैं, बर्थ प्लेस पे रहना ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने बर्थ प्लेस पे हो, दोस्त यारों के साथ में हो, फैमिली के साथ में हो, ऐसे लोग समय बिताना ज्यादा पसंद करते हैं। और अगर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन रिलेटेड काम करें, कानून का काम करें, नौकरी का काम, शासकीय काम, प्रशासनिक काम, तो इनके लिए अच्छा होगा। ऐसे व्यक्ति को 25 से 28 वर्ष के आसपास इनको अच्छी नौकरी, अपने पद पे खड़े होने का योग बनता है और समाज में मान सम्मान मिलता है। लेकिन इनको जीवन में हड्डी, सांस, पेट संबंधी बाधाएं, कुछ ना कुछ स्टमक संबंधी बाधा ऐसे लोगों को देखा गया है। पेट संबंधी बाधा देखा गया, पेट संबंधी बाधा इनको रहती है। ऐसे व्यक्ति को आप बोल दे आपका पेट संबंधी कोई बाधा है और कुछ मानसिक तनाव, अंदर ही अंदर अपनी बातें छुपाए रहती है, मतलब प्रकट नहीं कर सकते, छुपाने की बात नहीं बोल सकता, प्रकट नहीं कर सकते किन्हीं कारणों से। किसी को बुरा लगे, बच्चों को बुरा लगे, पत्नी को बुरा लगे, पति को बुरा लगे, लेकिन सबको साथ लेके चलने वाले होते हैं, अपने वसूल चलने आते हैं। सही समय पे जाना, सही समय पे आना, कहीं भी जाएंगे, कहीं भी कुछ करेंगे तो अपने फैमिली को, अपने दोस्तों को बता के जाएंगे फला जगह जा रहे हैं करे। ऐसे व्यक्ति 25 से 28 के बीच में जीविकोपार्जन करते पाए गए हैं। बर्थ प्लेस के आसपास काम करें और ज्यादा लोगों से जुड़े हुए काम करें, टीचर हो जाएं, व्यवसायी हो जाएं, बिजनेस से जुड़े हों और लिटरेचर से, कलम से मतलब पत्रकार हों, लेखक हों, तो ज्यादा सफलताएं मिलती हैं ऐसे व्यक्ति को। अब आते हैं नंबर 3 तरह के सिग्नेचर से। शायद किसी की इसमें से सिग्नेचर हो। अब आपको लगेगा ये बिल्कुल साधारण सिग्नेचर, वही तो सिग्नेचर दिखा रहे हैं बार बार। नहीं साहब, पहली सिग्नेचर दूसरी थी, बड़े शब्दों का। दूसरी सिग्नेचर जो लोग लिखते हैं और कलम नहीं उठाते, सब तीसरी सिग्नेचर, थर्ड नंबर सिग्नेचर आ गई। आप बोलेंगे हाँ इसमें तो जो व्यक्ति सिग्नेचर करते हैं उनके सिग्नेचर गैप होता है, तोड़ के सिग्नेचर करते हैं। थर्ड नंबर से अपने सिग्नेचर को दो पार्ट, तीन पार्ट में करते हैं, ऐसे गैप करके करते हैं। ये थर्ड नंबर मेरे अध्ययन में ज्योतिष, हस्ताक्षर ज्योतिष में तीसरे नंबर की सिग्नेचर आती है। जैसे राशियां होती है वैसे सिग्नेचर होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो बीच बीच में जगह देके काम करते, सिग्नेचर करते हैं, ऐसे व्यक्ति या सांकेतिक शब्द लिख देते हैं, अपनी कीर्त फैलाने वाले होते हैं सर। अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, कीर्त फैलाते हैं, शोहरत इनकी कदम चूमती है। और अपने परिश्रम से, छुपे रुस्तम जिसको बोलते हैं, छुपा रुस्तम आदमी होता है। 20 से 24 वर्ष के बीच में ही ऐसा कुछ कर देता है जो अपने जीविकोपार्जन पाया, समाज में अचानक तहलका मचा देने वाला काम। या अरे वो तो अभी तो घूमता था, अभी उसने ये काम कर दिया, आपने इतना बड़ा काम कर दिया, अरे अभी तो मैंने देखा था। अचानक कुछ करते हैं ऐसे व्यक्ति, अचानक जीवन में इनकी लाइफ में ट्विस्ट आता है, चेंज करते हैं, परिवर्तन करते हैं। 20 और 24 के आसपास ही जीविकोपार्जन करते पाए गए हैं और अपने एम और गोल को प्राप्त कर लेते हैं बहुत कम उम्र में। 25 और 28-30 वर्ष की उम्र आते आते फुल सेटल हो जाते हैं, कैरियर, नौकरी, शादी, संतान, परिवार का पूर्ण सुख बनाते हैं। कई उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं लेकिन उत्तम पद को प्राप्त करते हैं। ये निराश होने वाले लोग नहीं होते हैं,
ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। ऐसा व्यक्ति अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा में डॉक्टर, इंजीनियर के क्षेत्र में सब अगर प्रयास करता है, कला के क्षेत्र में प्रयास करता है, तो अच्छी सफलताएं मिल जाती हैं। कुछ बाधाओं के बाद सफलताएं मिल जाती हैं। इनको कई मकान, कई गाड़ियां, अच्छा मकान, अच्छा गाड़ी का योग बनता है। 47 वर्ष की उम्र, 45-47 की उम्र के पहले पहले समाज में गिने चुने वर्गों में आते हैं। 2 पार्टों में, 3 पार्टों में किया गया सिग्नेचर्स, ऐसा व्यक्ति कहीं का मुखिया होता ही होता है और अपने क्षेत्र का अच्छा जानकार होता है, शोध करने वाला, रिसर्च करने वाला, मीडिया से जुड़ा हुआ, तो क्या बात है। अगर ऐसा व्यक्ति मीडिया से जुड़ा हुआ हो तो क्या बात है, उसको कुछ ऐसा क्रिएटिव कर देता है कि यार आने वाले लोग सोचेंगे यार उसने वो काम किया। तो क्रिएटिव से अगर जुड़े हुए हैं तो काफी अच्छा होगा। अब आते हैं नंबर 4 तरह के सिग्नेचर्स। ये सब मैंने किताबों में अपने अनुभव से लिखा हुआ है, जो मुझको जानकारी है उसके अनुभव आप ऊपर बता रहे हैं। इसको आप भी अनुभव करेंगे और रिसर्च करेंगे और शोध करेंगे तो इसमें आप 4 चांद लगा सकते हैं। आने वाली पीढ़ियां जैसे फलित ज्योतिष को जानती है, शायद हस्ताक्षर विज्ञान को भी ज्योतिष की तरह ही जानेगी और बिल्कुल आसान रहेगा। इसमें बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ आपको 5 खंड है, जैसे स्याही, कलम, हस्ताक्षर, बस 3 ही है। और उसको कैसे यूटिलाइज करना, कैसे करना, वो आप मैं बता रहा हूँ। अब ऐसे व्यक्ति जो जिनकी पार्ट सिंगर, वो व्यक्ति अच्छे मानेंगे। अब आते हैं चौथे नंबर सिंगर। ये चौथे नंबर के सिंगर जो है, जो हस्ताक्षर करते हैं घुमावदार, अपने सिग्नेचर में कलाकारी करते हैं ना, घुमाव दिखाएंगे। जो व्यक्ति घुमावदार कलात्मक तरह से सिग्नेचर करता है, ऐसा व्यक्ति किसी मठ का मुखिया होता है, कलाकार होता है, किसी संस्था का मालिक होता है, पेंटर होता है, पेंटिंग का काम, कला रिलेटेड काम, अंतर्मुखी स्वभाव का होता है। अपनी योजनाएं दूसरों को नहीं बताता, कम घुला मिला होता, अपने में ज्यादा रहने वाला होता है, अपनी योजनाएं दूसरों को नहीं बताता है, अपने क्षेत्र का अग्रणी होता है। अत्यधिक भाव पाने गए ऐसे लोग इमोशनल होते हैं, काफी इमोशनल होते हैं। इमोशन में कभी कभी खुद का ही नुकसान कर बैठते हैं या कुछ ऐसा गलत निर्णय ले लेते हैं जिसकी वजह से आगे इनका नुकसान हो जाता है। 24 वर्ष की 25 वर्ष 24-25 के बीच में अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, छुपे रुस्तम होते हैं। ऐसे व्यक्ति ना किसी को सलाह देते हैं ना सलाह लेते हैं, सुन सबकी लेते हैं, करते अपनी मर्जी के हैं। कभी कभी लोग इनको थोड़ा हठी मान लेते हैं क्योंकि ये किसी से ज्यादा घुल मिलते नहीं है। अगर घुले मिलेंगे तो उतनी ही बात करेंगे जितना इनको जितने से इनका काम चल जाए। इनके पड़ोसी, इनके दोस्त यार भी इनको थोड़ा सा संदेह खिदी से देते हैं, यार ये आदमी घुलता मिलता नहीं है, लेकिन हाँ ईमानदार होते हैं और समाज के बनाए नियमों को उनको काम करते हैं, किसी को धोखा नहीं देते हैं। ऐसे व्यक्ति 24-25 के पहले पहले अपने जीविकोपार्जन करते पाए गए। पैसे घर में 2-3 तरह से आते हैं, नौकरी भी हो, किसी संस्था का मालिक भी हो, शेयर मार्केट भी करते हो, किसी को ब्याज पे पैसे दिए हो, प्रॉपर्टी भी हो, बिजनेस भी चल रहा हो, दूध के काम चल रहे, ऐसे व्यक्ति अगर खाद्य पदार्थों के कामों से जुड़े तो काफी अच्छा है, या कला के कामों से जुड़े तो काफी अच्छा है, या कोई धार्मिक काम से जुड़े तो भी अच्छा है। ऐसे व्यक्ति को देखा गया है, जिन व्यक्तियों का ऐसे आप आंख बंद करके बोल सकते हैं कि 50 वर्ष की उम्र के पहले पहले या तो आपको अचल प्रॉपर्टी मिली हुई है कहीं से, या जुए लाटरी सट्टे से फूट है, जिसकी अपेक्षा ना हो उस क्षेत्र से पैसे आपको मिले हैं। आप देखेंगे वो जाति 80% 90% जरूर ऐसे लोगों को ऐसा लाभ मिलता है, या फिर मिलने की कोई आशा होती है, या किसी प्रॉपर्टी मिल जाए। ऐसे व्यक्ति जरूर जरूर से ज्यादा चिंता लेते हैं, ये अपने सेहत के प्रति थोड़ा ज्यादा सतर्क रहते हैं। सुबह उठना, बैठना, कसरत करना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, थोड़ा ऐसा देखा गया कि सेहत के प्रति जागरूक रहते हैं और दूसरों को सेहत की घुट्टी भी पिलाते हैं कि ऐसा रहना चाहिए। अपनी बातों को दूसरों को बताने की कोशिश करते हैं लेकिन अपने में रहते हैं। ऐसे व्यक्ति का थोड़ा चंद्रमा थोड़ा सा देखा गया, चंद्रमा थोड़ा सा कमजोर होता है, तो अपने में छुपे घुले थोड़ा सा संकोची स्वभाव के, अंतर्मुखी संकोच, ऐसे व्यक्ति को नौकरी काम की तरफ से कई परिवर्तन भी देखने को पाया गया, चेंज कर देते हैं, संतुष्ट नहीं होते, अलग हट जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर मोती पहनते हैं तो इनके लिए अच्छा होगा। अगर मोती नहीं पहनते हैं, ऐसे लोग ज्योतिष साहित्य में रुचि रखते हैं लेकिन मोती नहीं पहनते, तो आप इनको अगर बोले कि चांदी के गिलास में अगर ये पानी पिए
दिन में एक बार, रात में रख दें पानी, सुबह पिए। तो एक चांदी का गिलास नहीं ले सकते तो एक चांदी का सिक्का खरीदें और गिलास में कांच में ना डाल के उसका पानी पिए। तो आप देखेंगे इनके जो लोग ऐसे सिंगर करते हैं उनको अपने काम में, अपने परिवार में, अपने दोस्तों से बहुत लोकप्रियता मिलेगी। जैसे इनका चंद्रमा मजबूत होगा वैसे सब इनका अच्छा होगा। अब आप बोलेंगे इस चांदी उससे क्या मतलब सर, इससे मतलब है जैसे ज्योतिष में मतलब है इस रतन को पहनिए, अनुष्ठान करिए, इससे लाभ होता है। तो हम कभी अनुष्ठान और रतन पे मैंने आज तक ज्यादा भरोसा नहीं किया है, लेकिन छोटी छोटी चेंज करा के मैंने देखा जरूर चेंज हुआ। चांदी और पानी, पानी पूरे पृथ्वी पे 2/3 मानते हैं पानी है, हमारे शरीर में 2/3 पानी है। आपकी धन दौलत खत्म हो जाए, आप शरीर नहीं छोड़ने वाले, लेकिन अगर जैसे पानी आपके जीवन में शरीर से कम होता है तो डिहाइड्रेट हो जाते हैं और ग्लूकोज चढ़ाना पड़ता है। गमले में 2 साल तक पानी दिए, 4 दिन पानी नहीं दिए, गमला सूख जाएगा, पेड़ मर जाएगा। तो चंद्रमा जो होता है आदमी को, मन को स्थिर करता है, मन को डामाडोल करता है, मन को कंट्रोल करता है। तो पानी जैसे आप अपने बेडरूम में रखेंगे और चांदी का सिक्का डाल के उस पानी को पिएंगे तो आपका चंद्रमा मजबूत होने के कारण ऐसे व्यक्ति को अपने लिए गए निर्णय अच्छे लगेंगे और साफ लगेंगे और थोड़ा सामाजिक होंगे और अपने क्षेत्र में अच्छे जाएंगे। तो मैंने देखा अगर चंद्रमा इनका मजबूत हो, मोती भी पहन सकते हैं, नहीं तो ये करें तो इससे लाभ होगा। ऐसे व्यक्ति को जुए लाटरी सट्टे से लाभ होगा, स्वतंत्र काम करें तो अच्छा होगा। इनको दुर्घटना से बचना चाहिए, तेज गाड़ी से, दुर्घटना से बचना चाहिए, या आवेश में कभी कभी अपने शरीर को नुकसान कर सकते हैं, इससे बचना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को 70-75 के आसपास लाइफ गई है। अभी लाइफ का हम बताएंगे कि लाइफ कैसे गणना करें किस किस व्यक्ति की, अगले चैप्टर में आ जाएंगे। अब आते हैं 5वें नंबर की सिंगल। आपने देखा बहुत से लोग एक पहला शब्द लिखते बाकी शब्द खींच देते हैं, पहला बाकी सब खींच दिया, पहला शब्द पढ़ने में आता है बाकी शब्द कोई शब्द पढ़ने में नहीं आता। ये 5वें नंबर सिंगर होती है, टूटी हुई सिंगर भी होती है, किया टूटी टूटी सिंगर, ऐसे टूटी टूटी। ऐसे व्यक्ति को जीवन में अस्पष्ट सब सिग्नेचर बोला है जिसको पढ़ी ना जा सके, ऐसे व्यक्ति को दूसरों की सेवा मदद करने का योग बनता है। ये लोग सामाजिक होते हैं, अगर ये अभिनेता भी होते हैं, नेता भी होते हैं, तो समाज के लिए ज्यादा काम करते हैं। ऐसे व्यक्ति को देखा गया है ये फाइनेंस के क्षेत्र में जुड़े होते हैं, ज्यादातर कला के क्षेत्र में जुड़े होते हैं, या कहीं मुखिया होते हैं किसी प्रशासनिक या पुलिस विभाग के सेवा वगैरह। ऐसे व्यक्ति ज्यादा लोगों से जुड़े हुए काम करते हैं, और अगर सीए हैं तो पैसा खूब कमाएंगे, लेकिन इनके ऊपर लीगल समस्याएं आती हैं। ऐसे व्यक्ति को फिल्म से, कला से, साहित्य से जुड़ा होना चाहिए, ज्यादातर लोगों से जुड़ा होना चाहिए, पूरा समूह इनसे जुड़ा। जैसे एक फिल्मकार है, एक हीरो है, एक हीरो एक ही है, मूवी एक बना दिया, करोड़ों लोगों ने देख लिया, सब सारे लोग इससे जुड़ गए। या एक मूवी बनी, हीरो बना तो उससे स्पॉट बॉय से लेके लाइट वाला सब जुड़े हुए थे। जो ज्यादा लोग जुड़े होंगे ऐसा व्यवसाय अगर ये आदमी जुड़ा हुआ है, ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिनकी तो उनके लिए काफी अच्छा होता है, जुए लाटरी सट्टे से लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति को देखा गया 27 और 33 के बीच में, 27-30 के बीच में अच्छे पद, मान प्रतिष्ठा मिल जाता है। थोड़ा लेट में मिलता है, लेकिन अगर उसके पहले भी नौकरी करते हैं, काम करते हैं, तो संतुष्ट नहीं रहते हैं। संतुष्ट ये होते हैं 27 और 33 के बीच में, लगभग आप मान के चलिए कि 28 और 30 के पहले, 30 साल की उम्र के पहले पहले नौकरी काम में स्थायी रूप से लग जाते हैं, मतलब बिल्कुल संतुष्ट, अब हमको यही काम करना, अब हमको अलग नहीं हटना, किसी चीज पे ट्राई नहीं करना, हमको इसी को काम करना है। जीवन में इनको संतान की तरफ से थोड़ा सा कष्ट देखा गया है, संतान परिवार की तरफ थोड़ा सा कष्ट, विचारों में तनाव रहे, कुछ बीमार रहे, ना बीमार जरूरी नहीं, विदेश में रहे, विचारों में तनाव रहे, या आपकी संतान आपसे अलग हटके काम करे जिससे आपको थोड़ा सा कष्ट हो कि हाय मेरा बच्चा अगर ये काम करता, मुझसे जुड़ा होता, मेरी प्रॉपर्टी संभालता तो अच्छा था। संतान की तरफ से थोड़ा कष्ट देखा गया है। ऐसे व्यक्ति को अगर ये नंबर 2 का भी काम करते हैं, नंबर 2 का काम, अनऑफिशियल काम जिसमें किसी को नुकसान ना हो लेकिन अपना फायदा हो जाए, तो इनको अच्छी सफलता, ऐसे क्षेत्र से जुड़े तो अच्छी सफलताएं मिलती हैं। 5 नंबर सेंटर वाले ऐसे होते हैं। ऐसे व्यक्ति को 70 से 75 के आसपास उम्र देखा गया है। ऐसे व्यक्ति को मैंने पाया हुआ कि शनि प्रधान लोग होते हैं, शनि अगर इनका मजबूत और हो जाए
लंबी साइन खींचते हैं। शनि अगर मजबूत हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए, तो अपने क्षेत्र में अच्छी सफलताएं मिलती है। तो इनका शनि के उपाय अगर करें, शनि के उपाय में अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक लोहे का छल्ला अपने पॉकेट में जरूर रखें, नहीं तो पहन लें। अगर नहीं कर सकते हैं तो एक सिर्फ लोहे का छल्ला अपने गद्दे के नीचे, मैट्रेस के नीचे डाल दें। तो ऐसे व्यक्ति को अपने कैरियर में, पर्सनल लाइफ में, हेल्थ में अच्छी सफलता मिले। इनको थोड़ा रोग बीमारी बनी रहती, कुछ ना कुछ शारीरिक कष्ट, हेल्थ के प्रति थोड़ा सा जागरूक रहते, हेल्थ में थोड़ी परेशानियां रहती हैं। अब आते हैं नंबर 6 तरह के सिग्नेचर्स। ये सिग्नेचर्स जो व्यक्ति बहुत छोटे छोटे सिग्नेचर करते हैं, आपने देखा बहुत छोटे सिग्नेचर करते हैं, अपने शब्दों से खेलते हैं, जैसे बहुत छोटा, कोई जान ना पावे, सिग्नेचर ऐसा कर दिया, चिड़िया बैठा दिया, ऐसा व्यक्ति खुफिया विभाग का उत्तम पद का या खुफिया काम करने वाला होता है। अपनी योजनाएं दूसरों को नहीं बताता। पैसे दो तीन तरह से घर में आते हैं, दो तीन स्रोतों से, लेकिन बता नहीं पाता कि किस किस स्रोतों से पैसे आए। इनके परिवार के सदस्य, इनके नजदीकी लोग भी जान नहीं पाते हैं किस स्रोत से इसके पास पैसे आ रहे हैं, या कौन से काम ज्यादा महत्वपूर्ण या ज्यादा लगाव से कर रहे हैं। बहुत तेज बुद्धि के लोग होते हैं, स्मार्ट, अपने क्षेत्र के जानकार होते हैं, लेकिन उस चीज को छुपाते हैं और लोग खोल नहीं पाते, प्रदर्शित नहीं कर पाते, जान नहीं पाते किस क्षेत्र के आदमी हैं। अत्यधिक चेत, मेरे हिसाब से अत्यधिक तेज स्वभाव के, होशियार, समाज के उत्तम वर्गों में जानने वाले लोग, और अपनी जिम्मेदारी खुद समझते हैं। कभी कभी अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान भी कर बैठते हैं। ईमानदारी दिखाते हैं, लेकिन कभी कभी समझौता ईमानदारी से करना पड़ता है किसी कारणवश। अगर ऐसे व्यक्ति सक्रिय राजनीति में आते हैं तो एक सर्वोच्च पद को प्राप्त करते हैं। सर्वोच्च पद में ये नहीं बोल सकते कि एक ही पद होता है, सर्वोच्च पद कई होते हैं। और सक्रिय ऐसे व्यक्ति अगर राजनीति में जुड़े हुए हैं, या खुफिया विभाग, कस्टम्स में, सीआईडी में, सीबीआई में, पुलिस विभाग में, तो इनको अच्छी सफलताएं मिल सकती हैं। ये देश के लिए काम करें या अपने देश से दूसरे देश जाके काम करें, खुफिया रूप से कुछ काम करें, तो इनको अच्छी सफलताएं। ऐसे व्यक्ति को 24 वर्ष की उम्र के पहले पहले अपने पैरों पे खड़े होते दिखा गया है, और 24 से 33 का समय उतार चढ़ाव के बाद सफलताएं देता है। अच्छी सफलताएं जो इनको मिलती हैं वो 33-35 के आसपास ऐसे व्यक्ति को देखा गया, बहुत ही अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। फिर इनको समाज के लोग इनको जानते हैं और गिनते हैं। थोड़ा कंजूस स्वभाव के भी होते हैं, पैसे कैसे खर्च करने हैं अवॉइड करते हैं, लोगों को पैसे देना, अगर जिसके देने भी तो हिसाब से या तोड़ तोड़ के देने का काम करते। थोड़ा सा ये लोगों को वो इरिटेट तो नहीं बोलते, कि लोगों को थोड़ा उनकी परीक्षा लेके वो उनको सहयोग करते हैं, सिर्फ पैसे के मामले नहीं। अगर कोई काम भी है लेके आप गए तो 2 बार आओ, 3 बार आओ, 4 बार आओ, आज नहीं कल कल, लटकाने वाले। इनकी नीयत खराब नहीं होती है, इनकी आदत होती है, ये स्वभाव होता है। कुछ काम करना, चलो कल करते हैं, परसों करते हैं, किसी की मदद करना, चलो कल करते हैं, फिर परसों आ जाओ, टालने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति कानून से, कमीशन से, प्रॉपर्टी से, देश विदेश के कामों से, यात्रा के कामों से खूब पैसे कमा सकते हैं। पत्नी पक्ष से थोड़ा सा कष्ट होता है, या पति पक्ष से थोड़ा सा कष्ट होता है, आपस में हस्बैंड वाइफ में थोड़ा सा तनाव देखा गया। ये वफादार माने गए हैं, लेकिन तनाव होता है। बुढ़ापा इनका थोड़ा सा रोग वाला देखा गया है, हृदय संबंधी बाधा, ब्लड संबंधी बाधा बुढ़ापे में बनती है। बुढ़ापा थोड़ा रोग वाला देगा, 70 से 75 साल के आसपास लाइफ रहती है। सर अब आते हैं 7वें नंबर की, शायद आप में से किसी की हो। ये सिग्नेचर कांटेदार सिग्नेचर, ओवरलैपिंग सिग्नेचर, अपनी सिग्नेचर ओवरलैपिंग किया, कट किया, कांटेदार सिग्नेचर, सॉरी। सर कांटे वाली सिग्नेचर आपने देखा बहुत लोगों के, सिग्नेचर विज्ञान में कांटे वाली सिग्नेचर्स को अच्छा भी मानते हैं, खराब भी मानते हैं। ऐसे व्यक्ति
कानून के प्रति काम करते हैं, क्रिएटिव काम करते हैं, कला के प्रति करे होते हैं, इंटीरियर वाले होते हैं, वकील वकालत में जुड़े होते हैं, खुफिया विभाग में जुड़े होते हैं, या कुछ फाइनेंस का सलाह देने वाले होते हैं, इंटीरियर का काम करेंगे। ऐसा भी कुछ विवादित भी होता है, कॉन्ट्रोवर्शियल जिसको बोलते हैं, उसकी लाइफ में कॉन्ट्रोवर्शियल होता ही होता है। फैमिली को लेके, काम को लेके, कानून को लेके, स्वास्थ्य को लेके कुछ ना कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल होती है लाइफ में किन्हीं कारणों से। 20 से 24 के बीच में अपने पैरों पे खड़े होते हैं, पैसे कमाने चालू कर देते हैं। छोटे छोटे काम करने से फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। पहले छोटा काम करते हैं, बड़ा करते हैं, फिर बड़ा करते हैं, फिर पैसे 2-3 तरह से कमाते हैं, धन संग्रह करके रखते हैं। ऐसे व्यक्ति बड़े से बड़ा धोखा खा जाता है, और कभी कभी बड़े से बड़ा धोखा दे भी सकता है, मैं नहीं बोला देता है। समझौता नहीं करता है सिद्धांतों से, और इसके ईगो पे अगर बात आ गई तो ये बदला लेते हैं या नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इनको जीवन में हर्ट नहीं करना, इनको छेड़ना नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को पंगा नहीं लेना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, ऐसे व्यक्ति कभी कभी धोखा खाते भी है, कभी कभी अपने स्वभाव के कारण धोखा देते भी हैं। पैसा खूब खर्च करते हैं, अपने ऊपर कम, दूसरों के ऊपर ज्यादा करते हैं। 35 वर्ष के बाद इनके जीवन में अच्छी सफलताएं मिलती गई हैं। पैसे 2-3 तरह से कमाते हैं। इनको संतान परिवार की तरफ से उतनी सफलताएं, थोड़ा थोड़ा सामान्य बनता है, एक ही पक्ष रहता है, या दोनों संतान से बेटा बेटी में एक ही पक्ष रहे, या एक ही से बने, या एक दूर रहे, एक पास रहे। इनको नशे से दूर रहना चाहिए। ऐसे जो ओवरलैपिंग चीजें करते हैं, इनको तो सिर्फ 1-2 काम से दूर रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। नशे से दूर रहें, स्त्रियों से दूर रहें, या पुरुषों से, फ्रेंड जैसे आदमी है तो औरतों से, औरत दूर का मतलब ये नहीं कि दूर है, ज्यादा भरोसा नहीं करने तो बदनामी का योग बनता है। ऐसे व्यक्ति उद्योग व्यवसाय करे तो अच्छा होता है। खाने कपड़ों के विशेष शौकीन होते हैं। ये खुद का काम करते हैं, इंडिविजुअल काम करते हैं। अगर केमिकल का काम करें, इंटीरियर का काम करें, कानून का काम करें, लिटरेचर बुक्स लिखने का, कहानियां लिखने का काम करें, तो इनके जीवन में अच्छी सफलताएं। ये जन्मभूमि से दूर दूर की यात्राएं खूब करते हैं। जीवन में देखा गया 40 से 50 का समय काफी अच्छी सफलता देता है। ऐसे व्यक्ति को शरीर जो छोड़ता है, अपने गृह स्थान से दूर छोड़ता है। ऑपरेशन, मुकदमेबाजी, हेल्थ में कुछ ना कुछ परेशानियां, 2-1 ऑपरेशन कराना पड़ सकता है। इनका भी केतु कमजोर देखा गया तो लहसुनिया पहने, कैट जो बोलते हैं, तो ज्यादा बेटर होगा। 75 के आसपास लाइफ ऐसे लोगों मानते हैं, लेकिन इनको दुर्घटना से, गहरे पानी से, स्त्रियों से बाधा आती है, पुरुषों से बाधा, दोस्तों से, नजदीकी दोस्तों धोखा हो सकता है, केयरफुल रहे। अब आते हैं नंबर 8 तरह के सिग्नेचर्स। जो व्यक्ति सिग्नेचर्स करते हैं, उनके हस्ताक्षर सभी बड़े बड़े शब्दों में होते हैं। आपने देखा बहुत से लोग बड़ा बड़ा करते हैं, बड़े बड़े सिग्नेचर। ऐसा व्यक्ति हरफन मौला, विलक्षण प्रतिभा का धनी, सामाजिक होता है, समाज के बनाए नियमों के अनुकूल काम करने वाला होता है, अपने कुल का नाम रोशन करता है, अचानक जीवन में सफलताएं प्राप्त करता है, एक काम छोड़ के दूसरा काम शिफ्ट करता है और अचानक सफलताएं मिल जाती। कोई नौकरी करता हो और अचानक खिलाड़ी बन जाए, या खेल में चला जाए, अचानक सफलताएं। जो व्यक्ति बड़े बड़े सिंगर, बड़े बड़े शब्द लिखते हैं, ऐसे व्यक्ति प्रतिभावान होते हैं, कुल का नाम रोशन करते हैं, अचानक समाज के उच्च वर्गों में गिने जाते हैं, धन पैसा खूब कमाते हैं, वैसे ही खर्चा भी करते हैं, सोशल वर्क ज्यादा करते हैं। ऐसे व्यक्ति को 26 के बाद ही सफलताएं अच्छी बनती, 26 से 30 के आसपास सफलताएं मिलती हैं, और 33-35 के बाद 45 तक का समय जीवन का गोल्डन पीरियड जाता है। आप देखिए अक्सर जो खिलाड़ी लोग होते हैं, कलाकार लोग होते हैं, वो ऐसे सिंगर्स करते हैं और उनको अच्छी सफलताएं मिलती। देखा होगा कोई कलाकार था, पहले क्या करता था, बाद में कला से जुड़ गया, फिल्म से जुड़ गया, कहां से कहां पहुंच गया। कोई खिलाड़ी होता है, पहले क्या करता था, अभी खेल से जुड़ गया तो लॉटरी खुल गई। ऐसे व्यक्ति जीवन में हड्डी टूटती है, उनको हड्डी संबंधी, बोन संबंधी बाधा, शासन से और परिवार से तनाव रहेगा, परिवार से दूर रहने, यात्राएं खूब करते हैं, यात्राएं करते हैं, जीवन इनका मौजकारी होता है। इनका बचपना संघर्ष, लेकिन जवानी काफी अच्छी, बुढ़ापा भी एक जैसा रहता है। पैसों की कमी नहीं रहेगी, दोस्तों की कमी नहीं रहती है। 70 से ऊपर आयु देखी गई है। ऐसा व्यक्ति अगर पैसे 2-3 तरह से कमाए तो ज्यादा अच्छा, कला के क्षेत्र से जुड़े, राजनीति से जुड़े, खेल से जुड़े, प्रॉपर्टी से जुड़े, या दूसरों के लिए कोई काम करे तो ज्यादा अच्छा होगा। अब आते हैं नंबर 9 तरह की सिग्नेचर्स। ये सेशन कुछ बड़ा हो सकता है, तो धैर्य अगर रखेंगे और तो
अच्छा लगेगा हमको भी, हमको उत्साह मिलेगा। नहीं तो मैं तो, हमको तो करना है, हम तो अच्छा, नंबर 9 तरह की सिग्नेचर। अब आपने देखा होगा बहुत से लोग सिग्नेचर करते हैं, हस्ताक्षर करने के बाद सीधी लाइन नीचे खींच देते हैं। समाज में 15 से 20% लोग, 30% लोग ऐसा करते हैं। जो व्यक्ति हस्ताक्षर अपने करते हैं और लाइन खींच देते हैं, ऐसे व्यक्ति को हस्ताक्षर विज्ञान में न कहू से दोस्ती न कहू से बैर वाला सिद्धांत होता है। नियम कानून वाले होते हैं, संतुष्ट होते हैं, सबको साथ लेके चलने वाले होते हैं, अपने भाग्य के निर्माता खुद होते हैं। अब ये देखा गया कि हस्ताक्षर में जो लाइन खींचते, बहुत से लोग जहां तक हस्ताक्षर किया उससे पहले लाइन करते नहीं, जिनकी लाइन थोड़ी बड़ी होती है, हस्ताक्षर से बड़ी होती है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, और अपने काम में जिम्मेदार, हर फन मौला, अपने काम के प्रति जागरूक, ना पड़ोसियों से कुछ लेना, ना दोस्तों से कुछ लेना, सबकी मदद करना, सबके दुख सुख में आगे बढ़ना, मस्त स्वभाव के। दोस्तों की संख्या बहुत होती है, लोग इनको अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन फिर भी अपने स्वभाव के कारण उनसे मिले रहते हैं, उनके बुरा नहीं मानते ऐसे व्यक्ति। अपने स्थान को, घर को साफ सुथरे ढंग से रखते हैं, जो भी काम करते हैं बड़े सलीके से करते हैं। लोग इनको कभी कभी अंतर्मुखी दब्बू भी समझ लेते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा व्यक्ति झगड़े को अवॉइड करता है। वो सोचता है कि उससे कुछ मिलने वाला नहीं, क्योंकि सिद्धांतवादी होता है। ऐसे व्यक्ति को 22 वर्ष की उम्र के बाद कभी भी अच्छी नौकरी, अच्छे काम, अपने व्यवसाय से जुड़ जाता, 27 वर्ष आते आते पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त कर लेता है। 36 से 36 जब उम्र का तीसरा पड़ाव, दूसरा पड़ाव चालू होता है, तब इनके लाइफ में मेजर परिवर्तन, सफलता होता है और अच्छी सफलताएं अर्जित करता है, मकान गाड़ी से सब संतुष्ट रहता है। ऐसे व्यक्ति को 35-36 कैसे क्रॉस करता है, अच्छा 35 धन अच्छी के पास फैमिली का धन मिलता भी, खुद से भी अर्जित करते हैं, खाने कपड़ों से लगाव बना रहता है, अधिक संग्रह करते हैं, खाने कपड़ों पर विशेष लगाव नहीं, लेकिन कपड़ों का संग्रह करके रखते हैं। ये विवादों से परहेज करते हैं, किसी से उलझना पसंद नहीं करते हैं, और किसी को मजबूर नहीं करते। अगर किसी को उधार पैसे दे दिए या कुछ, तो किसी को मजबूर नहीं करते, नियम से काम करने वाले, ऊपर भगवान के भरोसे और अपने किस्मत के ऊपर ज्यादा भरोसा रखते हैं। ऐसा व्यक्ति मेरे साथ, मेरे हस्ताक्षर में अच्छा माना गया है, ठीक है, समाज को सबको साथ लेके चलता है। ऐसे व्यक्ति को गुरु थोड़ा सा और मजबूत करें, बृहस्पति का मजबूत होता है गुरु, और गुरु मजबूत करे तो इनके लिए बहुत अच्छा होता है, सोने पे सुहागा हो जाएगा। गुरु मजबूत होने से इनकी ख्याति, नाम काफी बढ़ेगा। तो एक जो हस्ताक्षर के नीचे एक सीधी लाइन खींचते हैं, ऐसा व्यक्ति अच्छा होता है। 22 वर्ष के बाद कभी भी उम्र में अपने कैरियर पर खड़ा होता है। टीचर हूं, बैंक के कर्मचारी हूं, डॉक्टर हूं, बिजनेसमैन हूं, जो काफी लोगों से जुड़े हुए, जिनको सपोर्ट की जरूरत है, ऐसे क्षेत्र से अगर ये जुड़ते हैं, जैसे टीचर हैं तो बच्चों को सपोर्ट की जरूरत होती है, तो ऐसा व्यक्ति सपोर्ट कर सकता है। ऐसे अगर उनकी सिग्नेचर्स है, उनके प्रोफेशन का, तो बहुत अच्छा आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति ऐसे व्यवसाय से जुड़े तो अच्छा होगा। इनकी उम्र सर मध्यम, इनकी उम्र मध्यम देखी गई है। सर गुरु कैसे मजबूत करें? मैं आगे बता रहा हूँ, मैं, आप धैर्य से रहे, आपको सब कोशिश करेंगे, उसके बाद अभी आपका, आप लोग जितने क्वेश्चन होंगे सब उत्तर देंगे। समय, आप समय के लिए मत घबराइए, समय हमारा है, आप बैठे बस धैर्य से रखे। हमने 2 घंटे इसलिए लिए थे, हमको मालूम था कि 2 घंटे बोलेंगे तो ही आप आएंगे, 3 घंटे बोलेंगे शायद आपको लगे बहुत ज्यादा है, लेकिन आप प्लीज थोड़े समय आप निकालेंगे, अपने लिए समय निकाल लें तो आपके लिए अच्छा होगा। आप थोड़ा ज्ञान लेके जाए, नहीं तो आधा छोड़ के कोई मजा नहीं आएगा। मेरा अपना मना, कुछ खाना पीना हो खा लीजिए, और मैं तो बोलता रहूंगा, क्योंकि आधा ज्ञान घातक होता है। और अगर सामने सामने हम बोल रहे हैं तो ठीक है, किताब में पढ़ के कोई ज्ञानी नहीं बन सकता है, मेरा अपना मानना है। किताब पढ़ के अगर कोई ज्ञानी बनता, तो मेरे एक मित्र थे, बोलते थे साहब हम किताब पढ़ के सब जान सकते थे। हमने एक दिन उनसे पूछा कि स्विमिंग के बारे में, तैरने के बारे में आप अगर रिसर्च कर ले, पीएचडी कर ले, ऐसे तैरा जाता है, आंख सांस फूला जाती है, हाथ पर, और एक धक्का में मार दूं समंदर में या नदिया में, आपको गिर जाए तो सारी विद्या आपकी वहीं रह जाएगी, आप डूब जाएंगे। तो
क्या ज्ञान जो प्राप्त होता है गहराई में उतरने से प्राप्त होता है, पुस्तकीय ज्ञान और लिखा हुआ ज्ञान मेरे समझ से उतना नहीं। तैरने वाला आदमी पीएचडी कर लेगा स्विमिंग के ऊपर, लेकिन खुद तैरा नहीं होगा तो ढकेल दो, गिर जाएगा, डूब जाएगा। इसी तरह से थोड़ा तो सॉरी। तो अभी आते हैं हस्ताक्षर नंबर। ये ऐसे व्यक्ति सामाजिक होते अच्छे होते हैं, और अगर आपको संतुष्ट लाइफ जीनी है तो अपने हस्ताक्षर में ऐसे चेंज कर सकते हैं, ऐसे डाल सकते हैं। अब आते हैं नंबर 10 तरह के सिग्नेचर। 10 नंबर पे वो सिग्नेचर आते हैं जो अपने आखिरी शब्द से, आखिरी लाइन से कुछ ना कुछ पूछ खींच देते हैं। आखिरी शब्द से कुछ ना कुछ खींचेंगे, कलात्मक बना देंगे। आखिरी शब्द अंदर लाएंगे, बाहर करेंगे। ये देखा होगा बहुत से लोग आखिरी शब्द से कुछ खेल करते हैं। ऐसे व्यक्ति हरफन मौला अधिक बोलचाल करने वाले, बोल वचन वाले होते हैं। आई एम बेस्ट, मैं सही हूं, मेरा ज्ञान सही है, मेरा व्यवसाय सही है, मैं जिस क्षेत्र में काम करता हूं वो सही है, मैं जिस जगह रहता हूं वो मेरी बिल्डिंग अच्छी है, मेरी एरिया अच्छी है, मेरे दोस्त अच्छे हैं, मैं ही मैं हूं। ऐसे लोग होते हैं, जरूरी नहीं है लेकिन कि बस मेरा सब कुछ बेस्ट है, मैंने जो शर्ट खरीदी वो ब्रांडेड है, नहीं उसकी उसकी तुलना कुछ की नहीं जा सकती। तो जिसके जो लोग पूछे निकालते, ऐसे व्यक्ति अपने काम के प्रति जागरूक रहते हैं, कैरियर में 2-3 चेंज करते हैं, और पैसे कमाने के लिए 2-3 हथकंडे भी अपनाते हैं, समाज में दिखाने के अपने मार्ग पर धीरे धीरे चलते हैं, उत्तम पद को प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति नौकरी की अपेक्षा खुद का काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। कैरियर में 2-3 मेजर चेंज होते हैं। सब कला के प्रेमी बहुत होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, कला से झुकाव रखते हैं, कानून के प्रति, लेखन के प्रति, लिटरेचर के प्रति झुकाव रखेंगे और सफलता प्राप्त करते हैं उसमें। 27 से 30 और 32 के बीच में जीविकोपार्जन करते पाएंगे, उसके पहले थोड़ा तनाव रहता है। इनको परिश्रम का ज्यादा लाभ मिल जाता है, कम परिश्रम करते हैं और अच्छी सफलताएं मिल जाती हैं। दोस्तों की संख्या बहुत होंगी, लेकिन परिवार में तालमेल थोड़ा कम होता है ऐसे लोगों को। यात्राएं खूब करते हैं, मुफ्त की यात्राएं, दोस्तों की यात्राएं, खाना पीने के शौकीन होंगे, दोस्तों के यहाँ बैठ जाएंगे तो घंटों घंटों बैठ जाएंगे, घर वालों को चिंता ही नहीं होगी कि बच्चे याद कर रहे हैं, घर जाना है। दो यारों के यार माने जाते हैं ऐसे लोग, यारों के यार। ऐसे व्यक्ति को जीवन में जन्मभूमि से दूर रहने पर ज्यादा सफलताएं मिलती हैं। मौज मस्ती करने वाले अगर ये यात्रा संबंधित काम, पानी संबंधित काम करें तो अच्छा होता है, लेकिन इनके जीवन में, फैमिली लाइफ में कुछ ना कुछ अचानक तनाव आ जाता है, आपस में हस्बैंड वाइफ में कष्ट हो जाता है, बीमारी की वजह से कुछ ऐसे वैसे हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को 65 वर्ष से ज्यादा की लाइफ होती है। इनका सूर्य थोड़ा सा अगर कम मजबूत हो जाए तो ज्यादा अच्छा। सूर्य के लिए रूबी पहन सकते हैं, या सूर्य मजबूत करने के लिए सूरज को जब नहाएं, चाहे बाथरूम में ही नहाएं, तो जब जिधर आपका जो भी बाथरूम हो, जहां जाते हो, जिस तरफ सूरज निकलता है उस तरफ मुंह करके जिस मग्गे से जिस लोटे नहाए ऐसे जल चढ़ा दो। तो मैंने देखा सूरज जैसे मजबूत होगा, चाहे 10 बजे नहाए, चाहे 5 बजे नहाए, चाहे 6 बजे, जब भी नहाए स्नान करें, आप डाल दें आपका सूरज मजबूत हो जाएगा। या रूबी पहन सकते हैं, मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, लेकिन और नहीं तो उगते हुए सूरज, राइजिंग सन की पिक्चर अपने बेडरूम में लगा ले, जब उठे तो एक बार देख लेते, जब बेडरूम में जाना होता है, क्योंकि बेडरूम ही एक ऐसा होता है जहां पे आप 7 से 8 घंटा कम से कम हर आदमी बिताता है। तो जहां पे जीवन का 1/3 पार्ट बिताता हो, वहां पे अगर सूरज की पेंटिंग लगाए हो तो जरूर आपके अंदर प्रभाव आएगा। तो ऐसे व्यक्ति अच्छे होते हैं और ये इनका स्वभाव होता है। अब आते हैं नंबर 11वें नंबर सिग्नेचर पे। आपने देखा होगा बहुत से लोग सिग्नेचर करते हैं और उनका पहला शब्द ऊपर और सबसे बड़ा वो होता है, ऊपर होता है, बाकी डाउनफॉल, सिग्नेचर नीचे चली जाती है। सिग्नेचर जो करते हैं नीचे को झुकाव आता है। आपने बहुत से लोगों का नीचे, ऐसे लोगों को जीवन में साफ हृदय वाले होते, काफी इमोशनल होते, भावुक होते हैं, घर परिवार कुटुंब के लिए कुछ भी करते हैं। ऐसे व्यक्ति को परिश्रम का जीवन पूरा लाभ नहीं बनता, लोग इनका फायदा उठाते हैं, लेकिन फिर भी अपने स्वभाव के कारण लोकप्रिय होते हैं। ये अपना हित कम, दूसरों का हित अधिक देखते हैं। 20 से 26 वर्ष के बीच में अपने पैरों पे खड़े होते देखे गए हैं। टेक्निकल काम, बैंकिंग के काम, कहीं के मुखिया, कुछ गिने चुने वर्गों में आते हैं। पिता के धन और कामों से कम लगाव रखेंगे। 45 वर्ष की उम्र आने के बाद इनको अचानक थोड़ी हेल्थ में परेशानी और फैमिली परेशानी देगी, क्योंकि इनका सिग्नेचर जो नीचे डाउन आता है, तो मध्य अवस्था के 40-50 के बाद थोड़े लाइफ में कुछ हेल्थ और फैमिली में बाधाएं आती हैं, अचानक बाधाएं आ सकती हैं। किसी से धोखा भी मिल सकता है, प्रॉपर्टी इनकी जा सकती है, दुर्घटना हो सकती है, या हेल्थ में कुछ परेशानी आ सकती है। जीवन बुढ़ापा इनका एकांत बीतता है, एकांत जीवन बीते थे,
अकेले रहने वाले, छत पे परिवार रहता है, नीचे रूम में अपने रहते हैं या हट के रहते हैं, कुटिया बना के रहे या अकेले जीवन में रहना पसंद करते हैं, ऐसे व्यक्ति को विवादों से बचना चाहिए। मुकदमे में इनको नर्व संबंधी, हड्डी संबंधी, दुर्घटना संबंधी बाधाएं आती हैं। ये देखा कि नर्व संबंधी बातें, हाथ हिलना, हड्डी संबंधी बाधाएं इनको जीवन में आती हैं। ये अपने कामों को सर्वोपरि रखते हैं, विदेश यात्राएं खूब करते हैं। जवानी तो उनकी बहुत अच्छी जाती है, लेकिन बुढ़ापे में थोड़ा सा कष्ट होता है। ऐसे लोगों को, क्योंकि इनका केतु कमजोर होने के कारण, केतु कमजोर होता है तो ऐसे व्यक्ति को बुढ़ापे में थोड़ा सा तनाव होता है। तो केतु के लिए काले कुत्ते को बिस्किट खिलावें, काले कपड़े को दान करें, किसी को काले टी शर्ट रुमाल दान करें तो केतु मजबूत होगा, तो बुढ़ापे में जो तनाव आता है वो कम होगा। ये दूर कर सकते हैं, रोग तनाव कम कर सकते हैं। केतु यंत्र भी पहन सकते हैं, लेसुनिया भी पहन सकते हैं, तो इनके लिए अच्छा होगा। अब आते हैं हस्ताक्षर नंबर 12, 12 नंबर की तरफ। जो व्यक्ति हस्ताक्षर के नीचे आपने देखा एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन या दो लाइन कर देते हैं, एक लाइन के अलावा दो लाइन करते हैं, ये नंबर दो। ऐसे व्यक्ति अस्थिर विचार, वेवरिंग माइंड होता है। आज ये करना है, कल वो करना है, परसों अपनी योजनाएं बदलते रहते हैं, भावुक होते हैं। किसी भी काम को करने के बाद आत्मग्लानि महसूस करते हैं कि हाय हमने अच्छा किया है, गलत किया है, इसको कैसा प्रभाव पड़ेगा। दो लाइन खींचने वाला आदमी वेवरिंग माइंड होता है, आज की विचारधारा। आपको गिफ्ट देगा, फिर सोचेगा हाय मैंने क्यों गिफ्ट दे दिया इसको, इसने तो मेरे साथ कुछ किया ही नहीं, रिटर्न तो किया ही नहीं, दे के क्या फायदा। ऐसा व्यक्ति सोचता है, उधार दिया तो सोचेगा मैंने क्यों मदद की। अगर आपकी थोड़ी मदद भी करेगा तो सोचेगा, उसके बाद सोचेगा, रात में सोते समय सोचेगा कि यार मैंने तो गड़बड़, कहीं डिसीजन तो मैंने गलत नहीं लिया। वेवरिंग माइंड होता है, शालीन होता है, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना है जानता भी है, और फिर उस पर रिसर्च भी करता है मैंने क्यों ऐसा किया। ऐसे व्यक्ति को 24 से 30 के बीच में अपने पैरों पे खड़े होते पाए गए हैं। ऐसे व्यक्ति को कभी कभी लोग स्वार्थी भी बोल देते हैं, सेल्फिश। जैसे आपको गिफ्ट मांग दिया, उधार दिया, फिर 3 महीने के बाद बोलोगे हमारा वापस कर दीजिए, झगड़ा हुआ तो वापस कर दीजिए। तो ऐसे व्यक्ति को कभी कभी लोग सेल्फिश या वेवरिंग माइंड होता है, तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा अपने व्यवहार पर चेंज करे तो अच्छा होगा। बुढ़ापा इनका उत्तम होगा। जवानी में काफी अप्स डाउन देखते हैं, कैरियर छोड़ते, ऐसे व्यक्ति कैरियर में कई परिवर्तन भी करते हैं। एक चेंज, दो एक जगह टिक के काम नहीं करते पाए गए हैं। पैतृक धन कामों से लाभ कमाएंगे, फैमिली का भी धन लेंगे, खुद का लेंगे, एक पैसा छोड़ने वाले नहीं होते हैं। लेंगे, मकान गाड़ी खुद से बनाएंगे, सामान्य सफलता होती है। धन संग्रह करके रखते हैं, विदेश यात्राएं भी जाएंगे, मुकदमेबाजी से दूर रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनको लाइफ में राजदंड मतलब लीगल समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है। 70 के आसपास लाइफ होती है। चंद्रमा इनका वीक होता है, तो चंद्रमा यंत्र पहने या चंद्रमा के जो उपाय बताया, चांदी गिलास में पानी पिए, रात में रखे सुबह पिए, तो ऐसा सफलता मिलेगी। ऐसा व्यक्ति अगर किसी गवर्नमेंट का काम करे या दूसरों के लिए काम करे जिससे तनख्वाह मिलती हो, तो ज्यादा बेटर होगा। अपने काम में ये संतुष्ट नहीं रहेंगे, किसी को सामान दे देंगे। अगर बिजनेसमैन है तो अगर 50 रुपए की शर्ट है तो किसी को 60 रुपए में बेचा, तो सोचेंगे यार उस आदमी ने 60 रुपए दे दिया, उसे 70 मांगते तो कैसा था, क्योंकि वो दे देता। क्योंकि ये उसमें होते हैं कि जितना मिला उसमें संतुष्ट नहीं, इससे कुछ और मिलना चाहिए। तो ऐसा भी थोड़ा वेवरिंग माइंड होता है, तो अपने स्वभाव में चेंज करे, या अगर स्वभाव में थोड़ा चेंज नहीं कर सकते तो चंद्रमा का उपाय करें, चंद्रमा तो अच्छी सफलता मिले। अब आते हैं 13 नंबर के सिग्नेचर्स को। जो व्यक्ति हस्ताक्षर करते हैं, आपने देखा होगा एक लाइन खींचते हैं, उसमें एक डॉट लगा देते हैं। सॉरी, ये 12 नंबर और 13 नंबर एक ही कागज में था, इसलिए मैंने उसको हटा दिया। तो सॉरी, ये 13 नंबर की सिग्नेचर। जो व्यक्ति सिग्नेचर करते हैं एक डॉट, हस्ताक्षर करने में एक डॉट कहीं भी लगाते हैं, एक डॉट कहीं भी लगावे, इसको बोलते 13 नंबर की सिग्नेचर। ऐसा व्यक्ति जो सिग्नेचर एक डॉट करता है, साफ हृदय वाला होता है, ईमानदार होता है, अपने काम में संतुष्ट। लेकिन इनके कामों में पूरी सफलताएं नहीं, अपने भाग्य को रोक देते हैं, एक डॉट लगा के रोकते हैं। तो एक डॉट लगाए, जैसे 100 रुपए का काम किया, इनको 80 ही मिलेंगे, लेकिन संतुष्ट है, चलो ठीक है मेरे किस्मत में इतना ही था। ईमानदार होते हैं, अधिक महत्वाकांक्षी नहीं होते हैं, समाज के बनाए नियमों के अनुकूल काम करते हैं। 22 से 27 के बीच में अपने पैरों पे खड़े होते पाए गए हैं ऐसे व्यक्ति को।
जीवन में पूरा लाभ नहीं बन पाता, जितना मिलना चाहिए, जो इनकी वर्थ होती है, जो इनकी क्षमता होती है, उतना इनको नहीं मिलता है, क्योंकि एक लाइन खींचने वाली डॉट लगा देते हैं। डॉट लगाना अच्छा मानते हैं, लेकिन डॉट उतना उनकी सफलता नहीं बनती जितना मिलना चाहिए। अगर एक्टर है तो उतनी सफलताएं नहीं बनेंगी। आपने देखा होगा कि उतनी सफलताएं नहीं मिलती हैं, आप अनुभव कीजिएगा। ऐसे व्यक्ति को राजदंड का भी योग बन सकता है कभी कभी। साफ हृदय, इनको नेत्र संबंधी बाधा अवश्य आती है। भाई बहनों से सामान्य सहयोग बना रहेगा। पिता से अलग हटके काम करते हैं, अपने लीग पे काम करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने कामों में किसी का भी हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करते हैं। भाई आप मेरे में इंटरफेयर मत करो, अपने में संतुष्ट हो। समाज और बच्चों के लिए ठीक होते हैं। एक लोकप्रिय पिता, एक लोकप्रिय माता। अच्छी माता, अच्छे पिता, ऐसे लोग देखे गए हैं। परिवार के लिए, परिवार को साथ लेके चलेंगे, परिवार के लिए कुछ भी करेंगे। अब आते हैं हस्ताक्षर नंबर 14। मेरे ज्योतिष शास्त्र में हस्ताक्षर नंबर 14 अच्छे हस्ताक्षर की श्रेणी में आता है। बेहतरीन सिग्नेचर्स जिसको बोलते हैं, इस पे ध्यान दें। अगर आपके हस्ताक्षर इससे हैं, इस तरह है, तो बहुत अच्छा। नहीं है तो कर डालिए। आज आज से करिए, अभी से करिए, कल से करिए। हस्ताक्षर चेंज नहीं कर सकते तो कोई डायरी खरीदिए, कोई कलम खरीदिए, उसी से रोज 10-15 हस्ताक्षर करिए, देखिए मेजर चेंज आएगा। 14 नंबर की सिग्नेचर करने वाला व्यक्ति विलक्षण प्रतिभा का धनी होता है, ईमानदार होता है, हरफन मौला मस्त स्वभाव का। सर इसमें एक छोटी सी, इसमें 14 नंबर और 13 नंबर एक साथ है। इसको थोड़ा सा ये है, ये पेज लगा दे, एक छोटा सा पेज, एक पेज लगा दे, इसको ऐसे कर दे। ठीक, मैं करता हूँ। हाँ, ये ठीक है ना, ओके। 14 नंबर जो हस्ताक्षर करते हैं, अब हस्ताक्षर के 2 बिंदु लगाते हैं। 2 बिंदु लगाने वाला व्यक्ति समाज के गिने चुने वर्गों में होता है। जितने बड़े कलाकार होंगे, बड़े राजनेता होंगे, बड़े से बड़े उद्योगपति होंगे, बड़े से बड़े पैसे वाले होंगे, सब हस्ताक्षर के 2 डॉट जरूर लगाते हैं। 2 डॉट लगाने वाला व्यक्ति सेल्फ मेड मैन, खुद के बल से आगे बढ़ता है, अर्पण मौला, मत स्वभाव का, कहीं का मुखिया होता, पैसे घर में कई तरह से आएंगे और वैसे ही खर्चे करते हैं। समाज के लिए बहुत काम करते हैं ऐसे व्यक्ति। छोटे घर में जन्म लेते, साधारण घर में जन्म लेने के बाद भी अपने परिश्रम से, अपने भाग्य से काफी आगे जाते हैं। जवानी में सफलता इनको 24 से 32 के बीच में मिल जाती है। अचानक किसी का सहयोग से या घर बैठे होता है, लॉटरी लग गई इस बंदे की। ऐसे उच्च महत्वाकांक्षी होते हैं, जो मिल गया उससे और आगे जाते हैं। उच्च महत्वाकांक्षी और आगे बढ़ने वाले सफल व्यवसायी, सफल कलाकार, जितने कलाकार होते हैं, फिल्म से जुड़े हुए लोग होते हैं, राजनीति से जुड़े होते उद्योगपति, आप देखिए सब 2 डॉट लगाते हैं। 2 डॉट लगाने में पैतृक धन ना के बराबर भी हो तो खूब पैसे अर्जित कर लेते हैं। बर्थ प्लेस से दूर की यात्राएं करते हैं। इनके शत्रु ना के बराबर होते, दुश्मन इनका कोई मैक्सिमम नहीं होता है, क्योंकि सामाजिक लोग होते हैं। दुश्मन इनका रहते हैं, दोस्त, ये दोस्त ज्यादा बनाते हैं, दुश्मन कम। अब हो जाए दुश्मन 2 4 5 तो हर आदमी जलने जलिश कर रखते रखता है ना, हर आदमी के दुश्मन होते हैं। इनको जीवन में लेकिन हड्डी, लीवर, हृदय संबंधी बाधा जरूर आती है। हड्डी, लीवर, हृदय संबंधी बाधा लीवर में जरूर आती है। शादी अपनी पसंद की करते कम पाए गए हैं। दूसरों के सहयोग से करते शादी, पसंद की करेंगे, लेकिन करेंगे तो समाज से हटके काम करेंगे, एक बिरादरी से दूसरी बिरादरी में, जिसकी वजह से फैमिली में थोड़ा, माता पिता की तरफ से खानदान में थोड़ा डिस्प्यूट हो सकता है, या एक शादी किसी कारण से ब्रेक हो, दोस्ती भी हो, शादी के अलावा ब्रेक। ये देखा गया अक्सर कि जिसके 2 डॉट होते हैं, शादी के अलावा भी कहीं दोस्तियां रहती है बाहर। ठीक है, हेल्दी दोस्ती और थोड़ा सा ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट रहता है। ऐसे लोग पर्यटन के बहुत शौकीन होते हैं, अपने घर के स्थान, रहने के स्थान बहुत अच्छे ढंग से रखते हैं, खाने कपड़ों शौकीन रखते हैं। 65 वर्ष की उम्र से ज्यादा लाइफ होती है। इनको विपरीत लिंग, मतलब अगर आदमी है तो औरतें इनसे आकर्षित रहेंगी, और लोग हैं लेडीज है तो आदमी लोग इनसे आकर्षित रहेंगे। 2 डॉट लगाने वाला व्यक्ति खूब पैसा कमाता है, गिने चुने वर्गों में आता है। अगर 2 डॉट है और पहला शब्द बड़ा है तो सोने पे सुहागा है, फिर वो आदमी, आप आंख बंद करके बोल सकते हैं कि आप खूब पैसे वाले हैं। हरफन मौला, आप 24 वर्ष से 30 वर्ष की उम्र में अपने पैरों पर 24 के आसपास खड़े हो गए हैं, कला से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, कानून से जुड़े हुए हैं, खुद का व्यवसाय कर रहे हैं।
जीवन में आपको 65 वर्ष से ज्यादा की लाइफ है, लेकिन इनको बदनामी जीवन में देखनी पड़ती है। पर्सनल लाइफ में बदनामी इनको देखनी ही पड़ती है, विवाद होता है। तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में शुक्र यंत्र, डायमंड पहने, शुक्र, इनका शुक्र थोड़ा प्रभावशाली होता है, तो विपरीत लोगों के प्रति इनका झुकाव ज्यादा होता है, या लोग इनके प्रति आकर्षित रहते हैं। तो शुक्र का डायमंड पहने, नहीं तो शुक्र का उपाय करें। शुक्र का उपाय व्हाइट कपड़े, सफेद रुमाल, सफेद हैंड टॉवल, किसी ब्राह्मण को या किसी मंदिर में या अपने धार्मिक स्थान पे, सिर्फ ब्राह्मण मंदिर नहीं, अपने धार्मिक स्थान पे आप शुक्रवार 5 शुक्रवार दान करें, आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा। डायमंड अगर नहीं पहन सकते हैं तो एक व्हाइट कलर का रुमाल ऐसे लोग अपने पर्स में, अपने पॉकेट में हमेशा रखें। नहीं कर सकते तो अपनी बेडशीट, अपने तकिए का खोल, पर्दे व्हाइट कलर करते हैं तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा। तो हस्ताक्षर नंबर 14 वेरी गुड मानते हैं। अब हस्ताक्षर आता है, हस्ताक्षर नंबर 15। जो व्यक्ति हस्ताक्षर करते हैं, लाइन को, आखिरी शब्द को घुमा के उसमें डॉट लगाते हैं, आखिरी शब्द घुमा के उसमें कलाकारी खूब करते हैं, डॉट डॉट जरूर, आखिरी शब्द करने का डॉट जरूर लगाते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में उच्च श्रेणी का कलाकार, पत्रकार, खिलाड़ी, साहित्य से जुड़ा हुआ लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में कुछ यादगार कर जाते हैं, ऐसा यादगार कर जाते हैं कि उसके ना रहने के बावजूद भी उसका नाम चलता रहता है, उच्च श्रेणी का कलाकार होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन की मध्य अवस्था में अच्छी सफलताएं मिलती है, 28 और के बाद और 35 के बीच में अच्छी सफलता है, उसके पहले संघर्ष देखना पड़ता है। जीवन में कभी कभी धोखा भी खाते हैं। खाने कपड़ों से विशेष रुचि रखने वाले होते हैं। कुछ गुप्त बीमारियां, राज रोग, डायबिटीज या अधिक दिन तक चलने वाली बीमारियां होती हैं। संतान परिवार से थोड़ा पूर्ण लाभ कम पाते हैं। पारिवारिक जीवन में थोड़ी बाधाएं रहती हैं। मुकदमेबाजी और विवादों से बार बार सामना करना पड़ सकता है। पैसे कई तरह से कमाते हैं, वैध और अवैध दोनों तरीके से कमा सकते हैं ऐसे व्यक्ति। पैसे खूब रहते हैं, लेकिन इनके पैसों का उपयोग इनके दोस्त, इनके यार, इनके रिश्तेदार करते हैं। ऐसे लोगों का बुद्ध कमजोर होने के कारण बुढ़ापे में थोड़ा कष्ट देखा गया है। तो बुद्ध यंत्र पहन ले, पन्ना पहन सकते हैं, या बुद्ध के लिए कोई हरी चीज दान करते हैं तो हरी चीज दान करें, या हरी रंग की स्याही प्रयोग करें, नहीं तो हरे रंग का टॉवल प्रयोग करें, हरे रंग की बेडशीट प्रयोग करें, तो ऐसे व्यक्ति को अच्छी सफलताएं मिलती है। ऐसा व्यक्ति कला के क्षेत्र से जुड़े तो अच्छी सफलताएं मिलेंगी और जीविकोपार्जन अच्छा करते पाएंगे। अब आते हैं नंबर 16 तरह के सिग्नल। 16 नंबर की सिग्नल वो होती हैं, आपने देखा होगा, इसमें भी दो है सर। जो व्यक्ति हस्ताक्षर करते हैं उनका पहला शब्द छोटे से चालू होता है, जैसे ए लिखते तो छोटा ए चालू करते हैं, एम लिखते छोटे से चालू, पहला लेटर चालू करते हैं और छोटे से, कैपिटल लेटर से नहीं स्टार्ट करते हैं। ऐसा व्यक्ति नियम कानून वाला होता है, छुपा रुस्तम होता है, अपने संघर्षों से, अपने परिश्रम से आगे बढ़ने वाला होता है, उत्तम श्रेणी का प्रोफेसर, राजनीति से जुड़ा हुआ, कला से जुड़ा हुआ वैज्ञानिक होता है, राज्य के लिए काम करता है, गवर्नमेंट के लिए काम करता है, शासन के लिए काम करता है, समाज के लिए काम करता है, और उच्च श्रेणी का वक्ता होता है, बोलने में माहिर होता है, और अपनी योजनाएं दूसरों को नहीं बताता। ऐसा व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को 20 और 26 के बीच में ही अपने जीव को उपार्जन करते देखा पाएगा। वाणी का प्रिय होता, वैराग्य जीवन भी जीता है, वैराग्य जैसे किसी उसको समाज के लिए सब करने वाला होता है, छुपा रुस्तम होता है। जीवन में इसको कुछ लोगों से इमोशनल अटैचमेंट बना रहता है, जिसकी वो छुपे रुस्तम में मदद करता रहता है। कम उम्र में अच्छी सफलताएं प्राप्त करते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी भाग्य वैसे वैसे साथ देगा। पारिवारिक जीवन में थोड़ा सुख में कमी देखी गई है, फैमिली लाइफ में कमी सुख देखी गई है। इनको बुढ़ापे में थोड़ा रोग देखा गया है, सांस संबंधी बाधा, हृदय संबंधी बाधा, नर्व संबंधी बाधा और जोड़ों ऑपरेशन का योग बनता है। देश विदेश की यात्राएं खूब करते हैं। 50 वर्ष के बाद ऐसे लोगों को जीवन में अधिक सफलताएं मिलती है, कहीं के मुखिया, ट्रस्ट के मालिक हो जाते हैं। विरोधियां, इनके विरोधी भी इनके कायर होते हैं, वाणी के स्पष्ट होते हैं। 70-80 से उम्र के आसपास इनकी लाइफ मानी गई है। अब आते हैं नंबर 17 तरह के सिग्नेचर्स में। देखा होगा बहुत से लोग सिग्नेचर्स करते हैं, बहुत से लोग वो क्षेत्रीय भाषा में, अपनी मातृभाषा में, कन्नड़ में, उड़िया में, मराठी में, संस्कृत में, ऐसे व्यक्ति को जीवन में महत्वपूर्ण हम मानते हैं। महत्वपूर्ण का मतलब अपने सिद्धांतों पे चलने वाले, अपने मातृभूमि, अपने घर परिवार समाज के लिए कुछ भी करते हैं।
ऐसा व्यक्ति विशाल हृदय वाला होता है, हरफन मौला होता, पैतृक धन कामों को कम मानेगा, कम लेगा, अपने सिद्धांतों पे चलने वाला होता है, हठी होता है और अपने कामों में किसी का इंटरफेयर पसंद नहीं करता, जो मन में ठान लेता है उसको करता है। 24 से 30 के बीच में ऐसे भी व्यक्ति के अपने पैरों पे खड़े होते पाया गया है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की मदद आगे बढ़ चढ़ के करता है और समाज के बनाए नियमों को दरकिनार करके भी लोगों की मदद करता है। उच्च श्रेणी का साधक, उच्च श्रेणी का राजनेता और उच्च श्रेणी का व्यवसायी होता है, अपने देश और काम के लिए ज्यादा जागरूक रहता है। 34 के बाद इनकी लाइफ में काफी अच्छी सफलताएं मिली गई, लेकिन बुढ़ापे में इनको थोड़ा एकांत जीवन जीना पड़ता है। बुढ़ापा मौजकारी होगा, धन की कमी नहीं होगी, लोकप्रिय लोग बहुत होंगे, लोग इनके आगे पीछे घूमते रहेंगे, लेकिन थोड़ा रोग रहता है बुढ़ापे में। अगर ये व्यक्ति नीली स्याही का प्रयोग अगर करते हैं तो उनके फल में कमी आती है, ब्लैक स्याही नहीं यूज करें तो अच्छा रहेगा। इनका भी शुक्र थोड़ा कमजोर होने के कारण हीरा पहन सकते हैं या शुक्र का इलाज करें तो ज्यादा होगा। जीवन इनका सुखद रहता है, जीवन सुखद रहता है, सामाजिक होते हैं, समाज से, बच्चों से, परिवार से घिरे होते हैं और अपने समाज के लोगों में मानिंद लोग माने जाते हैं। अब आते हैं नंबर 18 तरह की सिग्नेचर। ये 17 तरह के मेजर सिग्नेचर होते हैं। अब लास्ट सिग्नेचर हम ले रहे हैं। जो व्यक्ति कई तरह के सिग्नेचर करता है साहब, बिजनेस के लिए दूसरा करता है, ऑफिस में दूसरा करता है, इनकम टैक्स में दूसरा करता है, दोस्तों के लिए दूसरा करता है, जिसके एक से ज्यादा सिग्नेचर अलग अलग डिजाइन के होते हैं। ऐसे व्यक्ति सामाजिक होते हैं, अपने काम के प्रति काफी जिम्मेदार, छुपे रुस्तम होते हैं, अपनी योजनाएं किसी को नहीं बताते, अपनी प्लानिंग किसी को नहीं बताते हैं। ऐसा व्यक्ति कई तरह से धन कमाता है, अपनी योजनाएं 2-3 तरह से धन कमाएगा, लेकिन समाज में एक ही तरह से दिखाएगा। कुछ चिंताएं इसको अंदर ही अंदर डर बना रहता है कि हमारी कोई शिकायत ना कर दे, हमारी कुछ छुपे रुस्तम जो कई तरह से करते हैं। ये देखा गया है, अपनी योजनाएं कम बताता है, पैसे कहां से आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, किस सब चीज को छुपाना, हर चीज सीक्रेट रखता है। 22 से 28 के बीच अपने पैरों खड़े होते हैं, व्यवसाय करते हैं, पैसे 2-3 तरह से कमाते हैं। वैसे जीवन में इनको शिक्षा, संतान की तरफ से सामान्य लाभ बना रहेगा। धन संग्रह करते हैं, लेकिन इनका भी धन लोग ले लेते हैं, चाहे दोस्त ले ले, चाहे गवर्नमेंट ले ले, कैसे भी करके। जीवन में पैसे 2-3 तरह से आएंगे, दूसरों की मदद के चक्कर में नुकसान करते हैं या ज्यादा लालच की वजह से अपना धन का नुकसान करते हैं। इनका राहु कमजोर होने के कारण इनके जीवन में थोड़ा, इनके स्वभाव में ऐसा परिवर्तन आता ही आता है। राहु यंत्र पहन ले, या राहु के लिए जो उपाय होता है, कुत्ते को रोटी खिलाना, ब्राह्मण को चावल दान देना, ये कर सकते हैं। राहु 70 से ज्यादा लाइफ गई है, ऐसे लोग अगर व्यवसाय करें, 2-3 कामों से जुड़े तो अच्छा होगा। प्रॉपर्टी के काम, कमीशन के काम, खुद के कामों से अच्छे पैसे प्राप्त कर सकते हैं। उद्योग व्यवसाय, परफ्यूम का काम, सुगंध का काम, लग्जरी काम करें तो इनके लिए काफी अच्छा होगा। 22 के आसपास अपने पैरों पर खड़े होते हैं, फैमिली का काम भी करते हैं और अपना भी अलग करके काम करते हैं। ये आया, ये हो गया 18 तरह के सिग्नेचर। अब इन सिग्नेचरों को बारे में जो मैंने बताया है, इसको आप ध्यान में रखें। मैं अभी बताता हूं उसको कैसे आपको। और अब अलग अलग तरह के अलग अलग सिग्नेचर्स हो गए, मैंने 18 तक से बता दिया। अब मान लीजिए कोई सिग्नेचर आपके सामने करता है, आप कैसे बताएंगे इसकी उम्र में क्या घटना घटी, कैसे घटी, क्या घटी, वो कैसे पकड़ेंगे। अब आ गया मुझे इस चैप्टर पे। ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है और खंडक छोटा ही है, समझ में आ जाएगा। जैसे जादूगर जादू बता देगा तो बोलेंगे अरे ये तो ऐसे ही था। अब हर आदमी की जो सिग्नेचर्स होती है सर, जैसे कुंडली होती है, उसमें 12 राशियां होती हैं और कुंडली में 120 वर्ष मानते हैं। ऐसे मैंने हस्ताक्षर को 18 तरह में 18 तरह की सिग्नेचर होती है। हस्ताक्षर को भी मैंने 12 घरों में, जैसे कुंडली का 12 खाना होता है 1 से लेके 12, वैसे मैंने इसको भी 12 खानों में डिवाइड किया है और हर खाने का अलग अलग महत्व दिया हुआ है। अब आपको देखना है कि किसी सिग्नेचर्स की उसके बारे में कैसे बता सकते हैं। व्यक्ति ने सिग्नेचर्स की लाल स्याही से की, काले से की, या हरे से की, या किसी भी स्याही की, ये चीज ये ध्यान रखिए पहला। दूसरा ये ध्यान रखिए किस तरह की कलम यूज किया, बॉल पेन यूज किया है, फाउंटेन पेन किया, ये ध्यान, उसका नेचर उससे टैली कर लीजिए, अभ्यास के ऊपर है। फिर तीसरा, आप
हस्ताक्षर के ऊपर देखिए कि पहला शब्द बड़ा है, दूसरा शब्द बड़ा है, टू डॉट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। अगर मान लीजिए किसी ने शब्द किया बड़ा सिग्नेचर से, टू डॉट भी है, तो टू डॉट आता है 14 नंबर पे। पहला शब्द पहला नंबर पे आता है, पहला सिग्नेचर जो बड़ा, तो बड़ा वाला माने बड़े सिग्नेचर वाला माना जाएगा फर्स्ट नंबर से। अब आते हैं कि कैसे सिग्नेचर आप पढ़ेंगे। ये फार्मूला सिग्नेचर हम कैसे पढ़ते हैं। 50%, 60% सिग्नेचर पढ़ते हैं, 50% ऊपर वाला बैठा हुआ है, मेरे किस्मत में लिख दिया, आपकी किस्मत में दिया, ज्योतिष से पैसे कमाओ, सच बोल के पैसे कमाओ, ऐसे करो। तो थोड़ा इष्ट देव का ध्यान करेंगे, अपने किसी भी इष्ट देव का, ना तो अपने पूर्वजों का ध्यान, माता पिता का ध्यान करके सच्चे दिल से ईमानदारी से बताइए कि हमारा सही बातें जाए और तो सही होती है। साफ दे, किसी को डरा के, किसी को बरगला के कुछ करने से किसी भी व्यवसाय में मजा नहीं आता। जितना सच बोलेंगे, जो जानते हैं बोल दें, नहीं साहब इसके आगे हम कोशिश करेंगे।